यमुना मात जी। आंगन उत्सव बनी आओ श्रीनाथ जी, आंगन उत्सव बनी आओ श्रीनाथ जी। सागर पार जी। आंगन उत्सव बनी आओ श्रीनाथ जी, आंगन उत्सव बनी आओ श्रीनाथ जी। हो संगे शोभे रूड़ा श्री यमुना मात जी। आंगन उत्सव बनी आओ श्रीनाथ जी, 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 आंगन उत्सव बनी आओ श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी, 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 श्रीनाथ जी। मने प्यारो लागे, मने प्यारो लागे श्री जी तारो नाम। तन मन धन श्री जी ला चरणों, तन मन धन श्री जी ला चरणों। भूली छोड़ी दीधा, भूली छोड़ी दीधा सगड़ा था। तन मन धन श्री जी ला चरणों, तन मन धन श्री जी ला चरणों। मन प्यारो लागे श्री जी तारू नाम। तन मन धन श्री जी ला चरणों, तन मन धन श्री जी ला चरणों। श्रीनाथ जी, 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 श्रीनाथ जी। मन मंदिरिये तुलसी निमाड़ा, भव बंधन ना चढ़ से ताड़ा। मन मंदिरिये तुलसी निमाड़ा, भव बंधन ना चढ़ से ताड़ा। मारु घर बने, मारु घर बने रूढ़ ब्रज धाम। तन मन धन श्री जी ला चरणों, तन मन धन श्री जी ला चरणों। मन प्यारो लागे, मन प्यारो लागे श्री जी तारो नाम। तन मन धन श्री जी ला चरणों, तन मन धन श्री जी ला चरणों। श्रीनाथ जी, 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 श्रीनाथ जी। आठ प्रहर बने रहु तार दासी, चरणों
मतारा मथुरा ने काशी, 8 प्रहर बने रहु तारी दासी। चरणों मतारा मथुरा ने काशी, मांगू एक हवे, मांगू एक हवे हैया केरे हाँ। तन मन धन सिजिला चरणों, तन मन धन सिजिला चरणों। मन प्यारो लागे, मन प्यारो लागे सिज तारो नाम। तन मन धन सिजिला चरणों, तन मन धन सिजिला चरणों। भूल छोड़ी दीधा, भूल छोड़ी दीधा सगड़ा काम। तन मन धन सिजिला चरणों, तन मन धन सिजिला चरणों। श्रीनाथ जी, 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 श्रीनाथ जी। हवेली बंधावी दऊ श्री जी तारा नामनी। धजाओ फरकावी दऊ हारे तारा धामनी। हवेली बंधावी दऊ श्री जी तारा नामनी। हवेली बंधावी दऊ श्री जी तारा नामनी। भजाओ फरकावी दऊ हारे तारा धामनी। हवेली बंधावी दऊ श्री जी तारा नामनी। रेती ये प्रेम नीलावे, हूँ तो लावी स्नेहनी ईटो। रेड़ी ने लागणियों में चढ़ावी छे भावनी भीतो।
तारा नामनी। मानव तना पड़िए था बोलाव्या मैं देवों ने, सत्संग ने अपनावी ने, छोड़ी मैं कूटे वो ने। मानव तना पड़िए बोलाव्या मैं देवों ने, सत्संग ने अपनावी ने, छोड़ी मैं कूटे वो ने। रदमा कंडारी दो, रदमा कंडारी दो, वदन श्रीनाथ नु, भजाओ फरकावी दो, हरि तारा धामनी, हवेली बंधावी दो, श्री जी तारा नामनी, हवेली बंधावी दो, श्री जी तारा नामनी, भजाओ फरकावी दो, हरि तारा धामनी, हवेली बंधावी दो, श्री जी तारा नामनी, हवेली बंधावी दो, श्री जी तारा नामनी, हवेली बंधावी दो, श्री जी तारा नामनी, हवेली बंधावी दो, श्री जी तारा नामनी।
કી જય. ત્યારબાદ હવે હું પૂજ્ય મહારાજશ્રીને વલ્લભાખ્યાન પુસ્તિકાનું વિમોચન તથા આશીર્વચન માટે વિનંતી કરું છું. મહારાજશ્રીજી. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પૂજ્ય મહારાજશ્રીને આશીર્વચન માટે વિનંતી કરું છું. આપ શ્રીના આશીર્વચન માટે વિનંતી કરું છું. નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાય અદ્ભુત કર્મણે રૂપ નામ વેદેન જગત ક્રીડતિ યો યતઃ. પ્રિય વૈષ્ણવજનો, વ્રજધામનો આ તૃતીય પાટોત્સવ, શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુનો જન્મ મહોત્સવ, આજના શુભ દિવસે આપણું વૃદ્ધામ 3 વર્ષ પૂરા કરીને 4થા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરી રહ્યું છે. અને આ સુપ્રસંગે આપણે વલ્લભાખ્યાન રસપાન મહોત્સવનું આયોજન રાખેલ છે. છેલ્લા 3 વર્ષથી ભાગવત કથા દ્વારા વૈષ્ણવો શ્રવણનો લાભ લેતા હતા. અને આ વખતે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગનો ઇતિહાસ જેને કહી શકાય, જે પરમ ભગવતી ગોપાલદાસજીના મુખેથી જે વાણી સ્ફુરી, શ્રી વિઠ્ઠલેશ પ્રભુ ચરણોની કૃપાથી જે વલ્લભાખ્યાનનું જે વાણીમાં જે એમને રસપાન કરાવ્યું, અને આજે પુષ્ટિ માર્ગના ઇતિહાસમાં એવો અમર ગ્રંથ બની ગયો છે કે જે ગુજરાતીમાં રચાયું અને જેનો અનુવાદ સંસ્કૃતમાં થયો. પૂરા શ્રી મહાપ્રભુ વલ્લભના દિવ્ય જીવન ચરિત્ર, આપના પૂરા વંશનું વર્ણન આ વલ્લભાખ્યાનમાં આવે છે. પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગી વૈષ્ણવો જેનું રસપાન કરીને લાભાન્વિત થાય છે. તો પ્રિયજનો, આપણું આ પરમ સૌભાગ્ય છે કે આજે આ રસપાન કરવા આપણે બધા ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ. ચિરંજી યજુનાથ બાવાના શ્રી મુખથી આ સ્ખલિત વાણી વહેશે. 9 દિવસ સુધી આપણને એનો રસપાન કરવાનો લાભ મળશે. એ દરમિયાન જુદા જુદા મનોરથો થશે. એવામાં આ વખતે આપણે 143 બેઠકજીઓનું ભાવાત્મક અહીંયા પદાર્પણ થયું છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના, ગુસાઈજીના, શ્રી ગોકુલેશ, શ્રી હરિરાય ચરણ, શ્રીનાથજીના 4 બેઠકજી, શ્રી ગિરધરજીના અને શ્રી ઘનશ્યામજીના. આ બધાની સેવાનો લાભ પણ વૈષ્ણવજનોને મળશે. અને રોજ સાંજે વિવિધ મનોરથો વૃદ્ધામમાં થશે. તો આ 9 દિવસ સુધી આપણે આનો લાભ લેવાનો છે. આજે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે વૈષ્ણવનો એટલો ભાવ છે કે દેશ પરદેશથી, દૂર દૂરથી 1 વર્ષથી જેની રાહ જોતા હોય કે ક્યારે વૃદ્ધામનો પાટોત્સવ થાય અને આપણે બધા જઈએ. અને એ વાણી દ્વારા શ્રવણ કરી, મનન કરી 1 વર્ષ સુધી જેને વાગોળે છે. તો જુદા જુદા ગ્રંથો દ્વારા આપણે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરી શકીએ. અને આ વૃદ્ધામમાં જ્યાં દરેક પ્રકારનો વૈષ્ણવના સુખનો વિચાર કરવા માટે અમે સંકલ્પબદ્ધ થયા છીએ. કેમ કે આવતા વર્ષે 4 વર્ષ પૂરા કરીને 5મા વર્ષમાં આપણે પ્રવેશ કરીશું. એના પૂર્વે આપણે વૃદ્ધામનું વિસ્તૃતિકરણની પણ યોજના થઈ રહી છે. બીજા 10 રૂમ વૈષ્ણવના ઉતરવા માટે આપણે બનાવી રહ્યા છીએ. તો દરેક વૈષ્ણવ એનો લાભ લે અને પોતાના વિત્તીય સેવાનો અંગીકાર કરાવી શકે છે. આપણે ઘણી પ્રવૃત્તિઓ ચલાવીએ છીએ. પાઠશાળા ચાલે છે, પુસ્તકાલય ચાલે છે. નિષ્કંચન વૈષ્ણવ એવા હોય એનો દવાનો પણ આપણે ત્યાં એનો પ્રતિબંધ છે. એના ઓપરેશન પણ આપણે કરાવવાનો વિચાર રાખીએ છીએ. એવી ઘણી પ્રવૃત્તિઓ છે કે જે આજના સમયમાં જેની નિતાંત આવશ્યકતા છે. કારણ કે ધર્મ સાચવવાનો મનુષ્ય છે. અને માનવ સ્વસ્થ હશે, સુખી હશે તો ધર્મનું પાલન વધારે કરશે.
તો આપણે એવું ઈચ્છીએ કે દરેક વ્યક્તિ બધી રીતે સમૃદ્ધ બને, શારીરિક રીતે, આર્થિક રીતે, અને સમૃદ્ધ વ્યક્તિનું મન પણ સ્વસ્થ હશે તો એને ભગવત સેવામાં પણ આનંદ આવશે. તો પ્રિયજનો, આ કથામૃતના દ્વારા આપણે ભગવદ રસ આપણા હૃદયમાં ઉતારવાનો છે અને શ્રી વલ્લભ પ્રભુને એવી વિનંતી કરીએ કે આ 9 દિવસ દરમિયાન જે પ્રસંગો આવે, જે મનોરથો થાય, અમારા હૃદય અરૂઢ થઈ જાય. અને ચેતનજી યદુનાથ બાવાને એવા આશીર્વાદ આપીએ છીએ કે એની વાણીમાં શ્રી વલ્લભ બિરાજે અને આપ બધા એનાથી લાભાન્વિત થાઓ. એટલું જ કહીને મારા આશીર્વચનને અહીંયા વિરામ આપું છું. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. હવે હું પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી યદુનાથજી મહોદય શ્રીને કથાનો વલ્લભાખ્યાનનો પ્રારંભ કરવા વિનંતી કરું છું. भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय. चिन्ताय सन्ताय नहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियाणां प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे हृदयेशेषे लीलाक्षिराधिसायनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधा हृदये गोवर्धननाथ पादयुगलम् हेयं प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम्
विठ्ठले शम्भुदा श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुले विभो श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलो गिरिधरम् गोविन्दरायाविदम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथस्तथा एवं श्रीयदुनायकं किल श्यामं च तद्वंशजा कालिन्दी स्वगुरुं गिरिगुरुविभो स्वीय प्रभु च स्मरे। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। अपनी यात्रा का प्रारंभ करने से पहले कुछ पलों के लिए भगवान नाम लेंगे और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे सभी भाव से और प्रेम से। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तालियां बजाते बजाते भाव से राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा
हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण। तालियां बजाते बजाते भाव से हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी जी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय।
श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। अत्र विराजमान परम श्रद्धे परम पूज्य श्री पितृचरण चिरायुष्मान द्वारकेश बाबा जयदेवलाल जी, उपस्थित सभी मनोरथी परिवार एवं वल्लभाख्यान के माध्यम से श्री वल्लभ के गुणगान सुनने आए मेरे सभी आत्मीजनों, बहुत आनंद का अवसर। अपने वल्लभाख्यान के इस सत्र के प्रारंभ आज अपन कर रहे हैं और अपने ब्रजधाम का तृतीय पाठोत्सव, बहुत सारी सुंदर सुंदर प्रसंगों को मानो सम्मेलन हो गया है। ब्रजधाम का तृतीय पाठोत्सव भी है, श्री गोकुलेश प्रभु का उत्सव भी है और वल्लभाख्यान का प्रारंभ भी है। अब देखो, थोड़ी समय पहले ही 143 बैठक जी विराजमान हैं और सभी बैठक जी का सुंदर सेवा का क्रम वैष्णव ने यहाँ पे किया और पूरे भारत की यात्रा तो अपन न कर पावें, पर कैसा सौभाग्य अपना कि आज श्री वल्लभ 143 स्वरूप से अपने पास दर्शन देने के लिए पधारे हैं। कृपा नहीं तो क्या है, यह आपकी अकारण कृपा नहीं तो और क्या हो सकता है। पूज्य पितृचरण का संकल्प, पूज्य पितृचरण का मनोरथ, और आज उसी के उपलक्ष्य में हम सब यहां श्री वल्लभ के गुणगान सुनने बैठे हैं। अपने ठाकुर जी का आज पाठोत्सव है। अपने प्रेष्ठ, अपने प्रिय, अपने सर्वेश्वर, ऐसे अपने गोवर्धन प्रभु का आज पाठोत्सव है। हम प्राय सुनते रहते हैं, एक तो होता है जन्मोत्सव और एक होता है पाठोत्सव। जब ठाकुर जी ने ब्रज में प्रागट्य लिया वो तो हुआ आपका प्रागट्य उत्सव, पर ठाकुर जी जब किसी एक भक्त की विनती को मान दे के आजीवन उसके वश होने के लिए उसके घर पे पधारे, उस दिन को कहते हैं ठाकुर जी का पाठोत्सव। वो ऐसा दिन कि जिस प्रभु को शास्त्र कहते हैं कि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, प्रभु को कोई बंधन बांध नहीं पाते, सभी बंधनों से आप पर हैं, और ऐसे सभी बंधनों से पर भगवान को किसी के हाथों से बंधना जब मीठा लगे तो मानो उस दिन को कहते हैं पाठोत्सव। जिस दिन अपने घर में ठाकुर जी पधारे, इसका मतलब क्या कि जो बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े वेद वचनों से नहीं बनते, वही प्रभु आपके प्रेम के बंधनों से बंधकर प्रसन्न हो रहे हैं, उसी को कहते हैं पाठोत्सव। और वास्तव में श्री गोकुलेश प्रभु का उत्सव भी, जिसको कहते हैं महोत्सव, महामहोत्सव, महाउत्सव कहते हैं। क्यों? क्योंकि गोकुलेश प्रभु का प्रागट्य भी कैसे, सब प्रसंग जानते हैं। आपके माताश्री को जब प्रसव पीड़ा उठी और कृष्णदासी ने विनती करी कि बाबा ये समय पधारवे के लिए अनुकूल नहीं है, और उनकी विनती से मान दे के प्रसव पीड़ा भी रुक गई। लेकिन जब समय अनुकूल आया और कृष्णदासी ने विनती करी कि कृपानाथ अब पधारो, अब आपके पधारवे को समय आयो है, और उसी समय श्री गोकुलेश प्रभु पधारे। इसलिए तो महामहोत्सव है, महाउत्सव है। प्रभु अपनी इच्छा से पधारे वो उत्सव, पर अपनी इच्छा न रख के अपने भक्त के अधीन होके पधारे वो महाउत्सव। आज के दिन प्रभु अपने भक्त के अधीन होके पधारे। और वास्तव में हमारे श्री गोवर्धन प्रभु भी तो श्री वल्लभ के वश, हमारे श्रीनाथ जी भी तो श्री वल्लभ के वश। इसलिए तो जब कुम्मन दास जी के संग ठाकुर जी खेल रहे थे और जहां मंदिर के अंदर शंखनाद उत्थापन का हुआ, और कुम्मन दास जी श्रीनाथ जी जो संग खेल रहे हैं उनको छोड़ के भागे दर्शन करने के लिए, मंदिर में सेवा करने के लिए भागे। श्रीनाथ जी कहने लगे, अरे कुम्मन दास, मैं तो तेरे संग खेल रहा हूं, मैं तो तेरे संग खेल रहा हूं और मुझे छोड़ के वहां मंदिर में कहां भाग रहा है। तब कुम्मन दास ने कही, प्रभु मैं आपको स्वभाव बराबर जानूं, प्रभु आप एक जगह कोई बंद के थोड़े रहते हो, आपने कृपा करके अभी दर्शन दिए, वो भी प्रभु आपकी कृपा, वो भी आपकी इच्छा, और कल न दो वो भी आपकी इच्छा, कौन जान पाए। तो प्रभु आज तो यहां आप दर्शन देने पधारे, कल न भी आओ
पर वो हवेली तो ऐसा स्थान है कि जहां वल्लभ ने आपको पधराए हैं, और जहां एक बार वल्लभ आपको पधरावे, आपका भी सामर्थ्य नहीं कि वहां से आप जा सको। इतना प्रेम है आपको श्री वल्लभ से कि श्री वल्लभ की कहानी से, श्री वल्लभ के माध्यम से एक बार जहां आप पधार जाओ, जहां एक बार आप विराज जाओ, फिर आप उस स्थान को छोड़ के कहीं नहीं पधारते। ऐसे ही श्री वल्लभ के गुणगान ये 9 दिन तक अपन को करने हैं। और वास्तव में कई बार तो अपने भाग्य की सराहना करने की इच्छा भी होती है, क्योंकि कई वर्षों से लगातार अभी श्री यमुना जी के गुणगान करने का अवसर तो मिलता रहा, ठाकुर जी के भागवत के गुणगान गा के प्रभु के गुणगान करने का अवसर आता रहा, पर ये पहली बार श्री वल्लभ के गुणगान करने का अवसर मिला। मुझे लग रहा है कि आज श्री यमुना जी और प्रभु दोनों रीझे हैं, ये दोनों की कृपा है। उसके बिना श्री वल्लभ के गुणगान जीव गा नहीं सकता, उसके बिना श्री वल्लभ के गुणगान सुनने का अवसर नहीं आ सकता। श्री वल्लभ का गुणगान मुख से तब हो जब श्री यमुना जी की कृपा उतरे। श्री वल्लभ के गुणगान तब हो कि जब प्रभु संपूर्ण रूप से किसी जीव के ऊपर रीझे। इसलिए तो कहते हैं 143 बैठक जी तो विराज रहे हैं, पर मुझे आज एक अलग अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि यहां मात्र 143 बैठक जी नहीं, पर हजारों बैठक जी यहां हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे वैष्णव साधारण वैष्णव नहीं, ये सारे वैष्णव तो वल्लभी वैष्णव हैं। और वल्लभी वैष्णव वही होते हैं जिनके हृदय में विराजमान होके नित्य श्री महाप्रभु जी भागवत जी का पारायण कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो बैठे हुए सारे वैष्णव भी बैठक जी हैं, और जब अपनी वाणी से उनको कुछ पान कराऊंगा तो वही सुख मिलेगा कि जो सुख बैठक जी में झारी जी भर के मिलता है। ये सारे वल्लभ के जीव हैं, ये सारे वही वल्लभी जीव हैं जिनके हृदय में विराजमान होके वल्लभ नित्य श्रीमद् भागवत जी का पारायण कर रहे हैं, भागवत जी का गान कर रहे हैं। और वास्तव में ये सौभाग्य मुझे मिला कि श्री वल्लभ के गुणगान अपनी वाणी से कर पाऊं। पूज्य पितृचरण की कृपा, पूज्य पितृचरण का अहेतु की अनुग्रह, उसके बिना सामर्थ्य भी नहीं आवे, उसके बिना वर्णन कर भी ना पावे। तो यही विनती श्री वल्लभ से करता हूं, उनके चरणों में करता हूं कि ऐसी कृपा करो, आपके स्वरूप को तो कोई जान न पावे, आपके स्वरूप को तो कोई पहचान न पावे। आपके स्वरूप को कोई जानता है तो मात्र श्री वल्लभ आप जानते हो। हे वल्लभ, आपके स्वरूप को जो कोई जानता है तो वही जानते हैं जो आपके हैं। ऐसी कृपा करो, आप ही हृदय में पधारो और आप हृदय में विराजमान होके अपने जीवों को जो अनुग्रह करके प्रदान करना चाहो, मुझे मात्र निमित्त बना के वो वस्तु उन्हें देना। क्योंकि आप पधारोगे तो आपका वर्णन हो सकेगा और आपके जीव सन्मुख में आएंगे तो उसे धारण कर सकेंगे। आप हृदय में पधारो और अपने जीवों को, आपके जीवों को कुछ कणिका प्रदान करो, ताकि उस भाव को वो हृदय में संभाल पावें। और पता नहीं कौन से जन्मों के पुण्य होंगे, श्री वल्लभ की गुणगान करने का अवसर, श्री वल्लभ की गाथा गाने का अवसर हमें यहाँ प्राप्त हुआ। क्योंकि ये तो वल्लभाख्यान है। आख्यान प्रचलित एक काव्य का प्रकार है जिसमें किसी के चरित्र को गाया जाता है, जिसमें किसी के पूरे जीवनचर्या को गाया जाता है। और ये वो आख्यान है जिसमें हमारे वल्लभ का चरित्र, ये वो आख्यान है जिसके अंदर हमारे श्री वल्लभ की गाथा है। इस वल्लभ की गाथा को प्रारंभ करने से पहले श्री वल्लभ को विनती करके, पूज्य पितृचरण के चरणों में दंडवत करके यही कामना करता हूँ ऐसा सामर्थ्य आवे, वाणी इतनी सक्षम हो कि आपके स्वरूप का गुणगान मैं आपके जीवों के आगे आके कर पाऊँ। क्योंकि श्री वल्लभ का गुणगान जब सुनने का अवसर आवे, श्री वल्लभ का गुणगान जब करने का अवसर आवे, मैं हमेशा कहता हूं फिर कभी कहना मत कि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है। फिर कभी प्रभु से ये फरियाद मत करना कि प्रभु आपकी कृपा मेरे पे कम है। वल्लभ का गुणगान सुनने का अवसर आवे, वल्लभ का गुणगान करने का अवसर आवे, तो हमारे दयाराम भाई तो कहते हैं कि वल्लभ का नाम जीव कब सुने, वल्लभ के नाम का गान जीव कब करे, तो कहते हैं जैना परवाल घणु व्रजपति ने आवे, ऐना मुक्षी वल्लभ नाम ले उड़ावे।
दयाराम भाई कहते हैं जब किसी जीव के ऊपर प्रभु को इतना प्रेम आवे, इतना प्रेम उमटे कि प्रभु को लगे आज अपना सर्वस्व उसको लुटा दो, आज अपने कृपा के कलश से उसे सांगोपांग नहला दो, ऐसी कृपा वृष्टि करने का मन जब प्रभु के ऊपर आवे, जब प्रभु के मन में आवे, तो प्रभु क्या करें? उस जीव के मुख से श्री वल्लभ के नाम का उच्चार करावें। क्योंकि जब किसी जीव के ऊपर हमें पूरा भरोसा होता है, जब किसी जीव को हम अपना मानते हैं, जब किसी जीव के ऊपर हमको संपूर्ण विश्वास होता है, तब जाके अपन उसे अपना सर्वस्व खजाना दिखाते हैं। तो प्रभु का खजाना क्या है? प्रभु का खजाना है श्री वल्लभ नाम। और ये वल्लभ नाम अपने मुख में कब आवे, वल्लभ नाम लेने का अवसर कब मिले? जेना परवाल गणु व्रजपति ने आवे। जे जीव परवाल गणु व्रजपति ने आवे, वो व्रज के नाथ को, वो व्रज ईश को, जब किसी जीव के ऊपर अपनी कृपा के सारे कलश ढोलने का मन हो, अपनी कृपा वृष्टि में सांगोपांग स्नान कराने का मन जब हो, तब उसके मुख से श्री वल्लभ के नाम का उच्चार करवाते हैं। जना परवाल घणु व्रजपति ने आवे, ऐना मुख श्री वल्लभ नाम लेवड़ावे। यानी वल्लभ का नाम जब लो, उसके बाद वल्लभ का नाम जहां लिया जा रहा है वहां आके बैठो, उसके बाद ये कहना बंद कर देना कि प्रभु की कृपा मेरे पे नहीं है। अरे प्रभु की कृपा आप पे होगी या नहीं होगी ये बात की बात है, पर आपके ऊपर प्रभु की संपूर्ण कृपा हो चुकी है, उसका ये प्रमाण पत्र है कि आके श्री वल्लभ के गुणगान में बैठे हो। वल्लभ के गुणगान में आके बैठे हो, ये और कुछ नहीं, ये प्रभु ने मानो कृपा वृष्टि करी, और कृपा वृष्टि करने के बाद आपको लिखित में प्रमाण पत्र दे दिया कि वल्लभ के गुणगान में आके बैठे हो। इसका मतलब ये कि तुम पे कृपा वृष्टि हो चुकी है, मैं तुम पे बरस चुका हूं, तुम वो हो जिनको मैंने श्री वल्लभ के गुणगान के लिए चुना है। मैं प्राय अपने प्रवचनों में कहता रहता हूं, श्री वल्लभ का गुणगान कौन कर पावे, श्री वल्लभ का गुणगान कौन सुन पावे। मैं हमेशा अपने प्रवचनों में प्राय दो शब्द कहता हूं, दो शब्द बड़े प्रचलित हैं, एक तो इलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन। दो शब्द व्यवहार में बड़े प्रचलित हैं, पर दोनों में फर्क इतना कि जो जगत के द्वारा इलेक्ट होता है जाके दिल्ली में बैठता है, और जो ठाकुर जी के द्वारा सिलेक्ट होता है आके वल्लभ के गुणगान में बैठता है। ये कौन से वैष्णव हैं? वो नहीं जो जनता ने इलेक्ट किए हैं, ये वो वैष्णव हैं जिनको प्रभु ने वल्लभ के गुणगान के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। ये साधारण वैष्णव नहीं, ये विशेष वैष्णव हैं। ये साधारण वैष्णव नहीं, ये विशिष्ट वैष्णव हैं कि जिनको श्री वल्लभ के गुणगान सुनने के लिए प्रभु यहां तक लेके आए। क्योंकि वल्लभ का गुणगान ठाकुर जी हर एक को नहीं करवाते, और वल्लभ का जब गुणगान सुनने का अवसर आवे ना, देखो एक होता है भगवत धाम, और भगवत धाम के अंदर अपना प्रवेश हो गया, ऐसा हमें पता कब चले? प्रभु के सामने आके तो रोज बैठते हैं, पर अभी भी प्रभु ने अपने निज धाम के अंदर हमें प्रवेश दिया है कि नहीं, ऐसा पता कब चले? तो हमारे दयाराम भाई कहते हैं ना, जगत जपे नृप नाम। क्या कहते हैं? श्री वल्लभ का एक स्वरूप स्वामी जी का स्वरूप भी है ना, और दयाराम भी कहते हैं, जगत जपे नृप नाम रयो जस सगड़े फैली। जगत जपे नृप नाम रयो जस सगत सकल फैली, पटराणी नु नाम लहे रहे जे रंग महली। कहते हैं जैसे एक राजा हो, और ऐसा प्रसिद्ध राजा हो कि जिसका यश पूरे जगत के अंदर फैला हुआ हो, तो उस राजा के गुणगान तो हर कोई जानता है, लेकिन उसकी रानी के गुणगान वही कर पावे, उसके रानी के दर्शन वही कर पावे कि जिसको राजा ने रंग महल के अंदर प्रवेश की आज्ञा दी। जिसको राजा ने रंग महल के अंदर प्रवेश की आज्ञा दी हो, वही रानी के स्वरूप को देख पावे, उसी के गुणगान कर पावे। तो दयाराम भाई क्या कहते हैं? जगत जपे नृप नाम रयो जस सकड़े फैली। जगत तो प्रभु के नाम जपते हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु का यश तो सर्वत्र फैला हुआ है,
और जिसका यश सर्वत्र फैला हुआ है, ऐसे प्रभु के नाम का गुणगान तो सभी लोग करते हैं, पर रानी के नाम का गुणगान कौन कर पावे। पट रानी नु नाम रह लहे, रहे जे रंग महली। और रानी के गुणगान, रानी के दर्शन वही कर पावे कि जिसको राजा ने रंग महल के अंदर प्रवेश दिया हो। तो वैसे ये राजा यानी अपने गोवर्धन नाथ जी, और वो पटरानी यानी और कोई नहीं, स्वामी जी स्वरूपा श्री वल्लभ। तो जब वल्लभ के गुणगान सुनने का अवसर आवे, जब वल्लभ के गुणगान अपन सुने, इसका मतलब क्या कि ठाकुर जी ने अब अपन को अपने धाम के अंदर प्रवेश दिया और अपनी उस परम पटरानी का दर्शन अपन को कराया। तब जाके अपन उसके गुणगान को सुन पाए, तब जाके अपन उनकी लीलाओं का गान कर पाए, जब अपना प्रवेश अंदर हुआ, जब अपन अंदर आए। इसलिए प्रमाण दिया क्या, जना परवाल गणु व्रजपति ने आवे। प्रमेय दिखाया क्या, रानी का गुणगान वही कर पावे जो रंग महल में प्रवेशा हो, जिसको प्रवेश की आज्ञा मिली हो। साधन की बात आई तो सूरदास जी भी कहते हैं, साधन और कछु या कली में, कोई साधन नहीं रहे श्री वल्लभ के आश्रय के बिना। श्री वल्लभ के आश्रय को छोड़ के जगत के सारे साधन करने दौड़ो, लेकिन दूल्हे राजा बिना की बारात लेके जाते हो। बारात के अंदर हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, सुंदर बग्गियां भी हैं, अनेक प्रकार के बैंड बाजे भी हैं, पर जो दूल्हा ही न हो तो उस यात्रा का कोई मतलब है। ऐसे पुष्टि जीव चाहे कितने भी साधन करें, पुष्टि जीव चाहे कितना भी भाग दौड़ करें, पर जब तक श्री वल्लभ के चरणों में अनुराग नहीं आया, जब तक श्री वल्लभ के चरणों में दृढ़ता नहीं आई, निष्ठा नहीं आई, तब तक वो पुष्टि जीव पुष्टि फल को प्राप्त नहीं कर पाता। प्रमाण बताया, प्रमेय बताया, साधन बताया, फल बताते हैं कि वल्लभ का नाम लेने से क्या फल। जब श्री हरिराय जी से पूछा, हरिराय जी तो कहते हैं, अरे जब कोई साधन एक बार न हो, यात्रा में जाने की बहुत इच्छा थी, यात्रा में न जा पाया। श्री गिरिराज जी के परिक्रमा करने जाने की बहुत इच्छा थी, न हो पाई, न जा पाया। श्री यमुना पान करने की बहुत इच्छा थी, पान न हो पाया। जब ये साधन न हो पावे, हरिराज जी कहते हैं, और कुछ न बने कोई बात नहीं, अपने मुख से 3 बार श्री वल्लभ वल्लभ नाम का उच्चार कर लो, क्योंकि सबन ते श्री वल्लभ नाम भलो, याही में गोकुल, याही में वृंदावन, याही में ब्रजमंडलो, सबन ते श्री वल्लभ नाम भलो। हमारे हरिराज जी तो कहते हैं, एक बार मुख से श्री वल्लभ का नाम आए, समझ लो 84 कोस की परिक्रमा तुम्हारी हो गई। दूसरी बार जब अपने मुख से श्री वल्लभ का नाम आवे, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा हो गई। और तीसरी बार जब श्री वल्लभ का नाम मुख से आवे, समझ लो श्री यमुना जी के पान हो गए। वल्लभ का नाम मुख में यूं ही नहीं आता, जब जन्मों जन्मों के पुण्य का उदय हो और पुष्टि जीव को जब पुष्टि फल प्रदान करने का समय आ गया हो। ठाकुर जी साधन तो बहुत करवाते हैं, दौड़ा दौड़ा के तीर्थों में ले जाते हैं, दौड़ा दौड़ा के यात्राएं कराते हैं, दौड़ा दौड़ा के अनेक साधन करवाते हैं। साधन किस लिए करवाते हैं कि जीव के अंदर पात्रता आवे, और जब पात्रता आ जाए और जो अलौकिक वस्तु देने का समय आवे, तब ठाकुर जी ऐसा अनुग्रह करें कि उसे वल्लभ का नाम सुनने का और लेने का अवसर मिले। और जब ये अवसर जीवन में आवे, तब समझो कि अब ठाकुर जी ने अनुग्रह किया, अब प्रभु ने कृपा करी, अब प्रभु ने मेरी और दृष्टि करी। मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता रहता हूं कि मानो 9 दिन तक अपन इतने समय से वैष्णव, कई लोग 4 पीढ़ी से वैष्णव होंगे, कोई लोग 5 पीढ़ी से, कोई 10 पीढ़ी से, इतने इतने वैष्णव बरसों से भाग भाग के बैठक जी करने जाते हैं। कोई वहां गया, कोई वहां गया, कोई वहां गया। कई बार लगता है अपन तो श्री वल्लभ के दर्शन करने जाते हैं, तो क्या भगवान तो कहते हैं आप भी प्रभु स्वरूप हो, और भगवान तो कहते हैं ये यथा मां प्रबदन्ते ताम सदैव भजाम में हम, जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार से बचता हूं। तो क्या हम भाग भाग के वल्लभ के दर्शन करने जाते हैं तो उन बैठक जी में विराजे वल्लभ को हमारे दर्शन करने का, हमको देखने का मन नहीं होता होगा? अरे निश्चित हुआ है, इसलिए तो 9 दिन तक श्री वल्लभ इतने इतने स्वरूप लेके हमारे मध्य में विराजे, मानो अपने जीवों की खबर लेने के लिए आए।
मानो अपने जीवों को देखने के लिए आए हैं। और कई बार लगे ना कि हम भी अपने वल्लभ का स्मरण करें, हम भी अपने गुरु का स्मरण करें, पर क्या हमारे वल्लभ के, हमारे गुरु भी हमारा स्मरण करते हैं कि नहीं, पता कैसे चले? हम तो बार बार अपने गुरु का स्मरण करते रहते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, उनके दर्शन के लिए आतुर रहते हैं, पर वो भी कभी कभी भूले भटके हमारा चिंतन करते होंगे कि नहीं, ऐसा पता कैसे चले? तो हमेशा मैं कहता हूं 24 घंटे लौकिक में रत अपना मन, कि जिसके अंदर लौकिक के अलावा और कोई विचार आ ही नहीं सकते, जिसके अंदर लौकिक चर्चा के अलावा और कोई चर्चा में रस ही नहीं आता, और ऐसे मन को जब प्रभु के गुणगान सुनने की इच्छा हो, तब मानो आज मेरे गुरु ने मुझे भी याद किया, तब जाके मैं प्रभु के सत्संग में आके बैठ पाया। ये अपना सामर्थ्य नहीं था, आज मेरे गुरु ने मुझे याद किया है, जाने अनजाने किसी बात के अंदर मेरा नाम का उल्लेख उन्होंने किया है, तब जाके मैं भगवत सत्संग के अंदर आके बैठ पाया। और वास्तव में इसलिए तो अपने शब्द आता है आप्त जीव। आप्त जीव किसको कहते हैं? कि जब गुरु भगवत सेवा करते करते किसी जीव का स्मरण करें, जब गुरु सत्संग या प्रवचन करते करते किसी जीव का बार बार उल्लेख करें, जब गुरु खुद स्वयं स्वाध्याय करते करते जिस जीव का चिंतन करें, और जब गुरु संध्या वंदन करते करते जिस जीव का स्मरण करें, ऐसे जीव को अपने वहां आप्त जीव कहते हैं। और तभी वो भगवत चर्चा कर पाता है, भगवत सत्संग कर पाता है, उसमें उसका साधन काम नहीं कर रहा, उसमें गुरु का स्मरण काम कर रहा है। तो आओ अपन इसी वल्लभाख्यान के अंदर प्रवेश करें। और अपने अमदावाद के नगर लोगों के लिए तो परम सौभाग्य की बात है कि इस ग्रंथ की रचना भी अपने इसी राजनगर के अंदर हुई। और जैसे पूज्य पितृचरण ने पहले ही कहा कि ये गुजराती साहित्य का एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है। ऐसे कई कई ग्रंथ हैं संस्कृत में कि जिनके ऊपर गुजराती में, हिंदी में, ब्रजभाषा में टीकाएं लिखी गई, पर एक पहला ऐसा गुजराती ग्रंथ है कि जिसके ऊपर संस्कृत में टीका लिखी गई। तो ऐसी वल्लभाख्यान ग्रंथ के अंदर अपन प्रवेश करें। प्रसंग प्रचलित है, सब लोग जानते हैं, लेकिन ग्रंथ प्रारंभ अपन करते हैं उससे पूर्व उस प्रसंग को देख लें जिसके कारण ये वल्लभाख्यान ग्रंथ हम सभी वैष्णवों को मिला। असारवा बैठक, भाईला कोठारी का घर, श्री गोसाई जी। और देखो श्री गोसाई जी प्रभु चरण का विशेष अनुग्रह इस गुजरात की धरती पर रहा, क्योंकि आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, पर 6 बार इस गुजरात की धरती पे पधार के गुजरात के लोगों को सनाथ किया। और ऐसे ही एक बार आप पधारे हैं भाईला कोठारी के घर पे, आपका मुकाम है, दोपहर का समय है, श्री गोसाई जी भोजन करके विराजे हैं अपनी गादी के ऊपर। सुंदर धोती उपरना केसरी धारण करे हुए हैं, सुंदर मूछ हैं, सुंदर केश के दर्शन हो रहे हैं। कोई सेवक पास में खड़े होके पंखा कर रहे हैं, कोई सेवक पास में खड़े होके चमर मोरछल कर रहे हैं। दूर दूर से वैष्णव आपके दर्शन करने आए हैं, दंडवत कर करके जा रहे हैं। द्वार पे खड़े हुए वैष्णव, भाईला कोठारी, उनके पत्नी सभी का स्वागत कर रहे हैं। वहीं एक छोटा सा बालक दूर कोने में खड़े खड़े दृष्टि श्री गोसाई जी के मुखारविंद पे रख के टगर टगर नेत्रों से गोसाई जी को निहार रहा है। मानो बरसों से बिछड़ा हुआ कोई जीव आज अपने प्रभु के सामने बैठा हो, आज अपने इष्ट के सामने बैठा हो। ऐसे ही टगर टगर नेत्रों से श्री गोसाई जी के मुखारविंद को निहार रहा है। वैष्णव आ रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, किसी वैष्णव को गोसाई जी ऊपर ना उड़ा रहे हैं, किसी के हाथ में पान का बीड़ा दे रहे हैं। सब वैष्णव दंडवत करके धन्य करते हुए निकल रहे हैं। वहीं श्री गोसाई जी की दृष्टि पड़ी उस कोने में खड़े हुए छोटे से बालक के ऊपर। भाईला कोठारी पास में खड़े हैं। श्री गोसाई जी ने पूछा, कब से आपकी दृष्टि इस बालक पे पड़ रही है? न कुछ कह रहा है, न कुछ बोल रहा है, चुपचाप अपने नेत्रों से श्री गोसाई जी के नेत्रों को देखता जा रहा है, श्री गोसाई जी के मुख को देखता जा रहा है। श्री गोसाई जी कहते हैं, कौन बालक है?
जो सामने खड़े खड़े मुझे देख रहा है, मेरे मुख को निहारता जा रहा है, न कुछ कह रहा है न कुछ बोल रहा है, क्या चाहता है ये? श्री गोसाई जी ने पास में खड़े हुए भाईला कोठारी को कहा, अरे भाईला जी कोठारी, ये बालक कौन है? तब भाईला कोठारी के मुख से निकला, ये तो कृपानाथ आपकी गोमती का वर है। क्योंकि गोमती भाईला कोठारी की पुत्री, जिसका विवाह हुआ था गोपाल दास जी के संग। गोपाल दास जी रूपाल गांव कड़ी तालुका के अंदर उसी में रहते थे, और उन छोटे से गोपाल दास जी के संग गोमती का विवाह हुआ था, और आज वो अपने ससुर के वहाँ आए हुए थे। जब गोसाई जी ने दृष्टि करी, पूछा, भाईला कोठारी ये कौन है? और इतने शब्द कहे, कृपानाथ ये तो आपकी गोमती का वर है। श्री गोसाई जी ने कहा, गोमती का मतलब एक होता है कि नदी, और नदी तो जाके मिलती है सागर में। गोमती का वर तो सागर होना चाहिए, और सागर तो कैसी गर्जना करता है, गर्जना करता हुआ सागर होता है। तो ये गोपाल दास जो गोमती का वर है, तो गोमती का वर होके भी ये मुख क्यों लग रहा है? भाईला कोठारी कहे, कैसे बताऊं कृपानाथ, आपकी कृपा से जरूर सागर होगा, लेकिन अभी तो जन्म से गूंगे हैं। और हम सब जानते हैं, कई कथाएं प्रचलित हैं कि गोपाल दास जी कौन थे। एक प्रसंग ऐसा भी आता है, एक मत ऐसा भी है कि श्रीमद् भागवत के अंदर उल्लेख आता है कि जब भगवान भागते भागते गए, पीछे काल यवन पड़ा हुआ था, और राजा मुचकुंद की गुफा के अंदर गए, और मुचकुंद राजा जो सो रहे थे, उसको प्रभु ने अपना पीताम्बर उड़ाया और चले गए। मुचकुंद को वरदान था, जो उनको सोते जगावे वो जल के राख हो जाए। पीछे काल यवन आया और प्रभु का पीताम्बर देखा, सोचा द्वारिकाधीश पड़ रहे हैं, और लात मार के जगाया, और मुचकुंद के जागते ही जल के राख हो गया। अब जहां मुचकुंद ने देखा प्रभु को, विनती करने लगे, हे कृपानाथ ऐसी कृपा करो कि मुझे इस जन्म में भक्ति मिले। प्रभु कहने लगे, देखो इस जन्म में तो भक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाले जन्म में तुम एक ब्राह्मण श्रेष्ठ परिवार में जन्म लोगे, और तब तुम्हें भक्ति हृदय में प्राप्त होगी। और कई चिंतकों का मानना है कि वही राजा मुचकुंद आए नरसिंह मेहता बन के जूनागढ़ में। लेकिन जब नरसिंह मेहता ने सुंदर प्रभु का गान किया, और प्रभु ने मानो केदार राग उनको सिद्ध कर दिया, और कहा कि जब तुम केदार गा के मुझे बुलाओगे, उसी समय मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और शिव जी की कृपा से उनको रास के दर्शन भी हुए। फिर कहते हैं वही नरसिंह मेहता दूसरे जन्म में आए गोपाल दास जी बन के, पर मुक रहे। क्यों? पिछले जन्म में विचार किया कि प्रभु ने कृपा तो करी, रास के दर्शन भी हुए, लेकिन फिर भी अपने लौकिक कार्य को सिद्ध करने के लिए मैंने बार बार प्रभु को बुला के प्रभु को श्रम दिया। इसी वाणी से प्रभु को श्रम देना पड़ा, और मेरे कारण प्रभु को पधार के मेरे लौकिक कार्य में सहयोग देना पड़ा। हे प्रभु, इसी वाणी से अपराध हुआ, इस जन्म में प्रभु मुक रहूंगा, ये विचार करके मुक रहे। और एक मत एक और है काका वल्लभ जी का, और काका वल्लभ जी कहते हैं, जैसे एक मत है कि राजा मुचकुंद नरसिंह मेहता बन के आए, और काका वल्लभ जी का ये मत है विदुर जी नरसिंह मेहता बन के आए। कहते हैं विदुर जी ऐसे प्रभु के परम भक्त, और जब तृतीय स्कंद के अंदर उल्लेख आता है, जब आप ब्रज यात्रा करने के लिए आए और उद्धव जी के संग आपकी चर्चा हुई, तो उद्धव जी के संग चर्चा करते समय उद्धव जी ने पूरे भागवत धर्म का और प्रभु की लीला का उपदेश उनको किया। भक्त के मुख से लीलाओं का श्रवण किया, पर अभी तक दर्शन नहीं हुए थे। दूसरे जन्म में वही विदुर जी आए नरसिंह मेहता बन के, और शिव जी की कृपा से रास के दर्शन हुए, पर मर्यादा भक्ति स्फुरित हुई। अभी भी पुष्टि भक्ति का अनुभव नहीं हुआ था। और कहते हैं वही नरसिंह मेहता दूसरे जन्म में आए गोपाल दास जी बन के, कि प्रभु ने विचार किया भगवती के मुख से भगवत लीला का श्रवण किया है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, आदि देविक फल देके ही जाएगी। इसलिए वो आदि देविक रस का अनुभव कराने के लिए वही नरसिंह मेहता के रूप में आए, और वही नरसिंह मेहता गोपाल दास जी के रूप में पधारे। और वही गोपाल दास जी जो मुक हैं, और गोसाई जी ने कहा गोमती का वर तो सागर होना चाहिए, तो फिर ये चुप क्यों लग रहे हैं? और मानो भाईला कोठारी ने सिर्फ इतना कहा, कृपानाथ आपकी कृपा से जरूर सागर होगा,
पर अभी तो जन्म से गूंगा है। श्री गोसाई जी ने कहा, गोमती का वर और गूंगा कैसे हो सकता है? लेकिन आज प्रभु भक्त वश्य बने हैं। आज प्रभु के मन में पुष्टि लीला करने की इच्छा हुई है, भक्त की वाणी को सार्थक करने की इच्छा हुई है। भक्त की वाणी मुख से निकली है कि आपकी कृपा से जरूर ये सागर होगा, जरूर ये गाजता हुआ होगा। और आज प्रभु भक्त वश्य हुए और अपने भक्त की वाणी को सिद्ध करने के लिए, देखो गुरु की वाणी को सिद्ध करने के लिए भक्त प्रयत्न करे वो तो एक मर्यादा है, लेकिन आज भक्त की वाणी को सिद्ध करने के लिए गुरु उद्यमशील हुए, यही तो पुष्टि है। गोपाल दास जी को आगे बुलाया और आगे बुला के अपने गोद में बैठाया, छोटे से 9 वर्ष के गोपाल दास जी, और अपने मुख से चरवित तांबुल निकाल के और गोपाल दास जी के मुख में पधराया। और जहां अपने मुख से चरवित तांबुल निकाल के श्री गोपाल दास जी के मुख में पधराया, और छोटे से 9 वर्ष के गोपाल दास जी के जो जन्म से गूंगे हैं, और ये अधरामृत मिलते ही आपके अंदर मानो सरस्वती आके विराजमान हो गए। और जन्म से गूंगे गोपाल दास जी ने वेद शास्त्र सवे ग्रंथों का निचोड़ ऐसे वल्लभाख्यान गाना प्रारंभ किया। छोटे सी 9 वर्ष की आयु है, श्री गोसाई जी के गोद में बैठे हैं, जन्म से गूंगे हैं, लेकिन श्री गोसाई जी का अधरामृत जहां मिला, कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि रत्र न संशय, जहां अधरामृत का दान हुआ और वहीं गोपाल दास जी के मुख से अस्खलित वाणी स्फुरित होने लगी। जो जन्म से गूंगे हैं, लेकिन ऐसी वाणी मुख से निकली, ऐसी वाणी निकली कि मानो पुष्टि का पूरा निचोड़ आ गया। और मानो ऐसे ऐसे आख्यान और ऐसे ऐसे वेदांत की बातें भी इस आख्यान में हैं। अपन को लगे 9 वर्ष का बालक और ऐसी अद्भुत वाणी कैसे हो सकता है? तब कई बार मानने का मन हो कि गोपाल दास जी तो निमित्त बन गए और अधरामृत के माध्यम से स्वयं गोसाई जी आपके हृदय में विराजमान हो गए और गोसाई जी ने ही आख्यान गाया। क्यों? जैसे भागवत के अंदर अपन कहते हैं राधा नाम का उल्लेख कहीं नहीं है। क्यों? तो एक मत ये भी है कि शुकदेव जी राधा जी को गुरु मानते थे, इसलिए उनका नाम नहीं ले, क्योंकि शास्त्र का नियम है गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आपने ત્યાં तो વાત બીજી છે, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल तो लोग बुलाते हैं, पता नहीं किसको बुला रहे हैं, बच्चे को बुला रहे हैं, किसी पड़ोसी को बुला रहे हैं, किसी शरारती लड़के को बुला रहे हैं, ऐसे चिल्लाते हैं। पर नियम है, शास्त्र की मर्यादा है, इतने नाम नहीं लेना चाहिए। वैसे ही अपने जो प्रिय हो वो प्रिय को भी सांकेतिक भाषा से बुलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने वह कहते हैं जिस जिसका भी नाम इस विश्व में है उसका नाश निश्चित है। इस जगत के अंदर जिन जिनका भी नाम है उस वस्तु का नाश निश्चित है, उसका नाश जरूर होगा। और हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे प्रिय हैं, चाहे हमारा नाश हो जाए, चाहे उसके जीवन में आने वाली सारी विपत्तियां हम पे आ जाएं, पर जो हमको प्रिय हैं उसके अबाल भी बांका ना हो, उसके ऊपर कोई आंच ना आवे, ये विचार करके हम प्रिय को नाम से नहीं बुलाते, कोई सांकेतिक नाम लेते हैं। और इसलिए तो जब यहां वल्लभाख्यान गाया गया, वैसे ही कहा जाता है शुकदेव जी ने गुरु मान के नाम न लिया, पर एक मत ये भी है और प्रमाणित मत है कि शुकदेव जी भी निमित्त बन गए और उनके अंदर विराजमान होकर स्वयं भगवान ने ही भागवत गाया। और भगवान के सर्वात्म प्रिय कौन? राधा जी। तो अपने प्रिय का नाम कैसे लेते? और वैसे ही प्रमाण है वल्लभाख्यान में। वल्लभाख्यान के अंदर अपन देखें गोपाल दास जी भी निमित्त बन गए और उनके हृदय में विराजमान होके श्री गोसाई जी ने ये नवाख्यान गाए। उसका प्रमाण क्या? 9वें आख्यान के अंदर नित्य प्रत्यु क्षणु क्षणु स्मरिये श्री वल्लभनो परिवार रे रसना। इस 9वें आख्यान के अंदर सातों लाल जी के नाम, सातों लाल जी के बहू जी के नाम, सभी के पूरे परिवार के नाम, पर उस आख्यान के अंदर सिर्फ श्री गोसाई जी के बहू जी का नाम नहीं है। देखना, पूरे परिवार का वर्णन, सातों लाल जी के बहूजियों का नाम, पर श्री गोसाई जी के बहूजी का नाम नहीं। क्यों? क्योंकि गोपाल दास जी निमित्त बने, उनके हृदय में विराजमान होके स्वयं गोसाई जी ने ही ये आख्यान गाया। और ये आख्यान की महिमा क्या कहूं, ये आख्यान
अपने वहां भगवती कहते हैं इसके अंदर भक्त की वाणी भी है, गुरु की वाणी भी है और भगवान की वाणी भी है। वल्लभाख्यान भगवती की वाणी भी, गुरु की वाणी भी, वल्लभ की वाणी भी और प्रभु की वाणी। बोले कैसे? वल्लभाख्यान के अंदर अपन को 3 भाषा के शब्द मिलते हैं। गुजराती, कुछ शब्द उसमें हैं ब्रजभाषा के और कुछ शब्द उसके अंदर हैं संस्कृत के। ये 3 भाषा के शब्द हमें वल्लभाख्यान में मिलते हैं। तो जब जब अपन गुजराती शब्द का उपयोग करें तब मानो ये गोपाल दास जी की वाणी, जब उसके अंदर संस्कृत शब्द आवें तो मानो ये गुसाई जी की वाणी, और जब इसमें ब्रजभाषा के शब्द आवें तो मानो साक्षात श्रीनाथ जी की वाणी है, साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी की वाणी है। तीनों की वाणी इस वल्लभाख्यान। और जैसे जैसे वल्लभाख्यान का अपन गान करेंगे मानो तीनों की वाणी का संबंध अपने से होगा। भक्त की वाणी, गुरु की वाणी और भगवान की वाणी, तीनों वाणी का संबंध इस वल्लभाख्यान के माध्यम से हमें करना है। और वास्तव में जैसे ही चरवित तांबूल आपके मुख में आया और जन्म के मूंगे गोपाल दास जी को ऐसी वाणी स्फुरित हुई, ऐसी वाणी स्फुरित हुई कि आपके मुखारविंद से अस्खलित रूप से वल्लभाख्यान का गान होने लगा। देखने को तो अपन को लगता है कि आपने अजरामृत मुख में पधराया और आपको वाणी स्फुरित हुई, पर मुझे तो ये लगता है अजरामृत देने का कार्य तो आपने लोक मर्यादा रखने के लिए किया, अपना स्वरूप अप्रगट रखने के लिए किया। श्री गोपाल दास जी का कार्य तो तभी हो गया था कि जब श्री गोसाई जी ने उनके ऊपर दृष्टि कर दी थी। जब दृष्टि करी तभी कार्य हो गया था। ये तो एक प्रमाण बताने के लिए आपने औपचारिकता के लिए मुख में अजरामृत पधराया। अजरामृत का अलौकिकता भी है ही, पर जब गोसाई जी की दृष्टि पड़ी, गुरु किसी की ओर देखें, गुरु की दृष्टि कहीं ठहरे, गुरु की दृष्टि कहीं टिके, बार बार उसकी ओर देखें, समझ लो उसका कार्य हो गया। और जब गोपाल दास जी के ऊपर श्री गोसाई जी की दृष्टि बार बार पड़ी थी तभी गोपाल दास जी का कार्य सिद्ध हो गया था। और मात्र उसके ऊपर मोहर लगाने के लिए अपना अजरामृत दे दिया और गोपाल दास जी को वाणी स्फुरित हुई। और जो उन्होंने गाया वो वल्लभाख्यान 9 आख्यान गाए, क्योंकि 9 का आंक भी पूर्ण। और देखो तो सही, श्री गोसाई जी की कृपा भी हुई और गोसाई जी का प्रागट्य भी किस तिथि को? 9वीं को। गोपाल दास जी की वय भी कितनी? 9। फिर कहते हैं 7 लाल जी, श्री गोसाई जी, श्री गोपीनाथ जी, उनको भी वंदन किया, वो भी 9 स्वरूप, निधि भी 9 स्वरूप। और सभी 9 का वर्णन करने के लिए आपने 9 आख्यान गाए। और कहते हैं प्रारंभ आपने किया केदार राग से। वल्लभाख्यान में कुल 7 राग हैं। अपन जब गान भी करेंगे तो मूल राग नहीं लेंगे, पर पिछली जो ढाल है उस ढाल को लेंगे ताकि यहां बैठे प्रत्येक वैष्णव भी गा सके। आपने प्रारंभ किया केदार राग से। बोले क्यों? क्योंकि आपने गत जन्म का स्मरण किया कि जब जब भी मैंने प्रभु को बुला के प्रभु को अपना कार्य करवाया, प्रभु को श्रम दिया, तब भी मैंने केदार राग के अंदर ही प्रभु आपको बुलाया था। तो प्रभु इसी राग में गा के मैं अपने दिए हुए श्रम का प्रायश्चित करना चाहता हूं। समय था दोपहर का, केदार राग है शाम के बाद का। तो विचार आवे उस समय आपने कैसे गाया? तो कहे जिस दिन गोसाई जी कृपा करें, गुरु कृपा करें, उस दिन जीव की संध्या मिट के और जीव का प्रातः काल होने लगे, इसलिए आपने केदार गाया और प्रारंभ किया। वंदो श्री विठ्ठलवर सुंदर नवघन श्याम तमाल जगती तल उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल वंदो श्री विठ्ठलवर सुंदर नवघन श्याम तमाल जगती तल उद्धार करवा
प्रगट्या परम दयाल। वंदु श्री विठल वर सुंदर नव घन श्याम तमाल। जगती तल उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल। मानो इस पंक्ति के द्वारा श्री गोसाई जी का मंगलाचरण किया। क्यों? क्योंकि दृष्टि से भी कृपा आपने करी और अधरामृत से भी कृपा आपने करी। अधरामृत प्रदान करके आपकी वाणी स्फुरित करी और दृष्टि का दान देके लीला की स्मृति करवाई। अधरामृत दिया और सोई हुई सरस्वती मानो जागृत हो गई, वाणी स्फुरित हुई, और जहां दृष्टि का दान आपने दिया और अलौकिक दृष्टि का प्रदान किया, अलौकिक दृष्टि करी, लीला की सुधि करवाई। और बाद में जो गोपाल दास जी ने गाया, क्योंकि श्री गोसाई जी की दृष्टि कैसी है, जब आप कहीं विराज रहे थे और सामने से कोई महंत बहुत सारे भगवत स्वरूपों को अपने संग लेके आया, कहीं स्थापन करवाना चाहता होगा, बहुत सारे भगवत स्वरूप लेके गोसाई जी के सानिध्य में आया, और जहां गोसाई जी प्रभु चरण की दृष्टि उन स्वरूपों के ऊपर पड़ी और दृष्टि मात्र से सारे स्वरूप पुष्ट हो गए और जागृत होकर भिन्न भिन्न लीलाएं करने लगे। विचार करो, जिनकी दृष्टि मात्र से सारे स्वरूप जागृत हो गए, सारे स्वरूप भिन्न भिन्न लीला करने लगे, भगवत आविर्भाव उनमें हो गया, ऐसी दृष्टि किसी जीव के ऊपर पड़े, ऐसी दृष्टि जब गोपाल दास जी के ऊपर पड़ी और जो वाणी अलौकिक उनको स्फुरित हुई, उसकी महिमा कौन गा सके। इसलिए तो आपने प्रारंभ किया, वंदु श्री विठल वर सुंदर नव घन श्याम तमाल। जगती तल उद्धार करवा प्रगट्या परम दयाल। हे प्रभु, मैं अधिक से अधिक आपको क्या दूं? हे प्रभु, मैं तो आपको मात्र वंदन करता हूं। और प्रारंभ किया, वंदु श्री विठल वर। मानो गोसाई जी सामने होंगे और जो भगवत लीला का आवेश उनके अंदर आ गया होगा, मानो किसी एक घड़े के अंदर पूरा सागर किसी ने समा दिया हो, और जैसे जल की लहरें उठान लेने लगे, मानो ऐसी दशा गोपाल दास जी की हुई होगी। आज श्री गोसाई जी के अधरामृत से, श्री गोसाई जी की दृष्टि से भगवत लीला का सागर उनके अंदर उछलने लगा, और जो अनुभूति उनको होने लगी, कुछ बोल नहीं पाए, और सबसे पहले शब्द निकला, वंदु श्री विठल वर। मानो गोसाई जी प्रभु चरण को साक्षात दंडवत प्रणाम कर लिया होगा। हे कृपानाथ, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। कैसी कृपा इस जीव के ऊपर प्रभु आपने कर दी। प्रारंभ किया, वंदु श्री विठल वर सुंदर, क्योंकि वंदन करे, प्रारंभ वंदन से किया, और वंदन करके कहा कि प्रभु, वंदन वही है जो सारे संसार के बंधनों को छोड़ दे, सारे संसार के बंधनों को छुड़ा दे, वही तो वंदन है। क्योंकि जिस समय प्रभु हम हाथ यों जोड़ते हैं और तब प्रभु आपसे बंधते हैं, और जिस समय प्रभु हम आपसे बंधते हैं, संसार के बंधन छूटते हैं। और जब प्रभु हम अपने हाथों को दूर करें, आपसे छूटे और संसार से बंधते हैं। हे प्रभु, वंदन वही है जो सारे संसार के बंधनों को छोड़े। इसलिए हे प्रभु, और तो कुछ सामर्थ्य मेरे पास है नहीं, कृपानाथ, बस आपको मैं वंदन ही कर सकता हूं। यदि कुछ प्रदान करना चाहूं तो वह क्या दे पाऊं, क्योंकि आप तो गुरु हो, और जीव यदि गुरु को कुछ देना चाहे तो क्या दे पावे, क्योंकि जो शिष्य देना चाहता है गुरु वो चाहता नहीं, और जो गुरु चाहता है वो शिष्य दे नहीं पाता। इसकी इतनी योग्यता नहीं, उसकी इतनी लायकात नहीं कि जो गुरु हमसे अपेक्षा करते हो वो हम गुरु को दे पाए। इसलिए तो कह दिया, हे प्रभु, मैं आपको वंदन करता हूं। लेकिन प्रभु भी कहते हैं, प्रभु ऐसे ही वंदन स्वीकार नहीं करते। चाहे प्रभु को वंदन करो, चाहे प्रभु को प्रणाम करो, चाहे प्रभु को नमन करो, पर प्रभु ऐसे ही स्वीकार नहीं करते। प्रभु कहते हैं कि जब कोई जीव सामने आवे और कहे, प्रभु मैं आपको वंदन करता हूं, प्रभु कहते हैं, तेरे वंदन तभी स्वीकार करूंगा, तू मुझे वंदन तो करता है, पर प्रण ले, क्या तू मेरे वफादार रहेगा? जब जीव आके कहे, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं, प्रभु कहते हैं, प्रणाम तब स्वीकार करूंगा, बता प्रणाम तो कर रहा है, मेरे प्रति प्रमाणिक रहेगा? जब जीव कहे, प्रभु मैं आपको नमन करता हूं, प्रभु कहे, तेरे नमन तो तब स्वीकार करूं कि जब तू अपने जीवन में नमक हलाली बतावे तब। आज अपने वंदन स्वीकार क्यों नहीं होते?
आज अपने प्रणाम स्वीकार क्यों नहीं होते, आज अपना नमन स्वीकार क्यों नहीं होता? क्योंकि वंदन तो करते हैं पर वफादार नहीं रहते, प्रणाम तो करते हैं पर प्रभु के प्रति प्रामाणिक नहीं रहते, नमन तो करते हैं पर नमक हलाली जीवन में नहीं लाते। जिसका दिया हुआ नमक अपन खा रहे हैं, ऐसे प्रभु के लिए नमक हलाली नहीं कर पाते। प्रभु को प्रणाम तो करते हैं पर प्रभु के प्रति कितने प्रामाणिक अपन हैं जानते हैं अपन? प्रभु को कहते हैं प्रभु मैं तो आपका हूं, और जहां जीव बाहर निकला सामने वाले के मैं तो आपका हूं, और कहीं गया मैं तो आपका हूं। प्रभु कहते हैं जो सबका हो मेरा कैसे हो पावे? आज अपन जगत के प्रति शायद प्रामाणिक रहते हैं पर जगदीश के प्रति अपन बिल्कुल प्रामाणिक नहीं रहते, और प्रामाणिक नहीं रहते इसलिए तो प्रणाम प्रभु स्वीकार नहीं करते। पर नमक हलाली जीवन में लाओ, प्रणाम करो पर प्रभु के प्रति प्रामाणिक रहो, वंदन करो पर प्रभु के प्रति वफादार रहो। और वंदन जीव कब करे? कि जब संसार की ठोकर खाते खाते, संसार के धक्के खाते खाते, संसार की चक्की में पिसते पिसते जब जीव को अपनी असमर्थता का और प्रभु की समर्थता का ज्ञान हो, तब जीव वंदन प्रभु से करता है। बाकी जब तक जीव के हाथ में बाजी हो, वो तो भागता रहता है, दौड़ता रहता है। लेकिन जब अपनी असमर्थता का ज्ञान हो कि यहां कुछ भी होगा तो मेरे सामर्थ्य से या मेरे प्रयत्न से नहीं होगा, जो भी होगा उनकी कृपा से होगा। क्योंकि जो प्रयत्न मैं कर रहा हूं, जो मेहनत मैं कर रहा हूं, मुझसे अधिक मेहनत करने वाले भी बहुत पड़े। पर परिश्रम और कृपा जिस दिन जीवन में जुड़े, उस दिन जीव के अंदर वो योग्यता आवे कि वो कोई कार्य कर पावे। सिर्फ परिश्रम से नहीं, संग कृपा भी जुड़े, और जब कृपा जुड़े तब जीवन के अंदर कार्य हो। इसलिए कह दिया वंदु श्री विठल वर सुंदर, नव घन श्याम तमाल, जगती तल उद्धार करवा, प्रगट्या परम दयाल। और वास्तव में इस मार्ग के अंदर वही प्रवेश कर